हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। ओके, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के बेस पे जो हमारी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है, जो कंप्यूटर्स हैं, वो 3 टाइप्स का डिस्कस किया था हमने ना। 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, और थर्ड टाइप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स का। ओके, तो जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना। और नेक्स्ट टाइप्स आते हैं कंप्यूटर्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, स्पीड एंड मेमोरी। तो कॉस्ट, स्पीड और मेमोरी के बेस पे कंप्यूटर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इनके बेस पे कंप्यूटर्स है जो हमारा 4 टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट आते हैं सुपर कंप्यूटर्स, सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, एंड देन आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। ओके, तो देखो सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे सुपर कंप्यूटर, जिसमें साइज है जो सुपर कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बड़ा होता था, है ना। फिर उससे छोटा साइज हुआ। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है जो डेवलप होती गई, तो कंप्यूटर्स का साइज भी है जो डिक्रीज होता गया, छोटा होता गया। ओके, सुपर कंप्यूटर बने, बहुत बड़ा साइज था। फिर मेन फ्रेम उससे कम छोटे थे। ठीक है, फिर मिनी कंप्यूटर बने जो मेन फ्रेम के कंपैरिजन में स्मॉल साइज था जिनका। और फिर आए जी आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। आज हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड फार्म टॉप कंप्यूटर्स। ओके, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या थे, देखो सुपर कंप्यूटर्स है जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, है ना। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट, कॉस्टली एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स अवेलेबल टुडे। तो सुपर कंप्यूटर्स का यूज क्या आज होता है, बिल्कुल होता है ना। तो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो सबसे फास्ट कंप्यूटर होते थे, बहुत कॉस्टली कंप्यूटर होते हैं ये, और बहुत पावरफुल भी कंप्यूटर्स होते हैं जो हम लोग इस पर्सनल यूज के लिए इनका यूज नहीं करते। तो जो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो पहले बनते थे, ठीक है, उनके लिए है जो हमें पूरा का पूरा एक होल चाहिए होता था उनको। ठीक है, पूरे के पूरे होल को वो एक्वायर करते थे, और जिसको ऑपरेट करने के लिए जो बहुत सारे लोगों की है जो नीड होती थी। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स हम पर्सनली यूज नहीं करते। These computers contain multiple processors that work together to solve a single problem at a टाइम। तो ये कंप्यूटर्स हैं जो इन कंप्यूटर्स में है जो मल्टीपल प्रोसेसर का यूज होता है। ओके, एक सिंगल प्रोसेसर नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोसेसर का है जो ये यूज करते हैं। ठीक है, और किसी भी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ये कुछ ही सेकंड्स में है जो सोल्व कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल कुछ सेकंड्स लेते हैं ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और जो ये कंप्यूटर्स हैं इनका यूज हम कहाँ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स का यूज जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनीज हैं। ठीक है, आपके इसरो में यूज होता है, नासा में यूज होता है। और जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज होता है। ठीक है, the size of these computers are hundred of times bigger than a पीसी। तो जो हमारे पीसी से मीन्स है यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर जो आज हम यूज करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स का साइज है जो 100 टाइम्स है जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। These computers are owned by countries and large business organization। तो हम नॉर्मल पीपल है जो इनको परचेज नहीं करते हैं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं ये। तो इन कंप्यूटर्स को कोई कंट्री ही है जो वो ओन करती है, या फिर जो बिजनेस, बहुत बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वही इनको यूज करते हैं। A supercomputer has the highest processing speed at a given time for solving scientific and engineering problems। तो जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है ना, और वो किसी भी प्रॉब्लम को है जो बहुत सेकंड में सोल्व कर देता है। और ये जो सुपर कंप्यूटर है ये किसी भी जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए, या फिर जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। It contains a number of CPU that operate in parallel to make it faster। देखो क्योंकि इसकी स्पीड हमने फास्ट की है ना सुपर कंप्यूटर की, तो ये कैसे चलता है फास्ट, क्योंकि इसमें एक प्रोसेसर का यूज नहीं होता, एक सीपीयू का यूज नहीं होता। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। ओके, तो इसमें मल्टीपल जो सीपीयू हैं वो यूज होते हैं। ओके, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, न्यूक्लियर रिएक्शन, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन। तो सुपर कंप्यूटर्स का यूज हम कहाँ करते हैं? रिमोट सेंसिंग में, इमेज प्रोसेसिंग में, ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन और डिफेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था जैसे कि सुपर कंप्यूटर का यूज हम, ये जो हमारे इसरो है, नासा है, यहाँ पे यूज होता है। और जो जो वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही यूज होता है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था वो था के 1 था, जो कि कब डेवलप हुआ था? 1976 में डेवलप हुआ था ये। ठीक है, फिर इंडिया का बना। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया ने बनाया वो था, आपको याद रखना है, ठीक है, कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम। परम सुपर कंप्यूटर बनाया था इंडिया ने। फिर इंडिया ने है जो परम के बाद अनुराग को बनाया, और अभी कुछ टाइम पहले प्रत्युष को बनाया था। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट है कंप्यूटर, जो अभी 2013 23 में ही है जो अभी बनाया था। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट है जो ये वाला है, एरावत। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल सबसे जो फास्ट वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है फ्रंटियर। ओके, तो जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ओके, अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स थे, सुपर कंप्यूटर के बाद फिर आए थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे इनका साइज है जो सुपर कंप्यूटर से तो क्या था? स्मॉल था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से स्मॉल था, बट जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, सॉरी, जो मिनी कंप्यूटर्स थे उनके कंपैरिजन में बड़ा साइज था। ठीक है, देखो, दीज कंप्यूटर आर बिगर टू मिनी कंप्यूटर। अब ये मिनी कंप्यूटर से तो बड़ा साइज था इनका, बट ये सुपर कंप्यूटर से है जो स्मॉल थे। दे कंटेन्स मल्टीपल सीपीयू। तो ये भी क्या कंटेन करते हैं? इनमें भी मल्टीपल सीपीयू लगे होते थे ना, मल्टीपल प्रोसेसर का ये यूज करते थे। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर एट अ टाइम थ्रू नेटवर्क। तो ये जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करते थे? ये कंप्यूटर्स हैं जो एक ही टाइम में है जो थाउजेंड्स जो पीपल हैं, वो इन पे यूजर्स हैं, वो इन पे एक साथ है जो काम कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए, जब हजारों लोग एक ही कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, एक साथ एक टाइम पे काम कर रहे हैं, तो सोचिए वो कितना बड़ा होगा, है ना? दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, ये भी भाई हम जैसे लोग यूज नहीं करते थे, पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज होते थे। ये भी है जो लार्ज, जो बड़े बड़े कंपनीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे, वही इनका यूज करते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। जैसे बैंकिंग के लिए है, फ्लाइट शेड्यूलिंग है, टिकट रिजर्वेशन और इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, तो यही इनका यूज करती थी। एग्जाम्पल्स हैं IBM ES 000, वेक्स था, फिर CDC, PDP 370 थी। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर